अगर आपकी इंगेजमेंट टूट चुकी है और आप उसको जोड़ने के लिए बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं वो टूटी हुई सगाई जुड़ जाए, उसी घर में आपकी शादी हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे उस इंगेजमेंट को जोड़ना है, कैसे सब कुछ ठीक करना है। लेकिन उसको कैसे ठीक करना है उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि आखिर वो एंगेजमेंट टूटी क्यों है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपके किसी एक्स के बारे में उस इंसान को, जो आपका पार्टनर है, उसको पता चल गया हो और इस वजह से उसने सगाई तोड़ दी है। ऐसे में आप बार बार उसको समझा रहे हैं कि यार देखो, मैं अपने एक्स को भूल चुकी हूँ या फिर भूल चुका हूँ, अब वो लाइफ में नहीं आएगा, अब तुम एक मौका दे दो। हो सकता है कि वो इंसान मान जाए, बट एक बात याद रखिए कि अब अगर वो इंसान मान भी गया, उसने आपसे शादी कर भी ली ना, तो भी अब वो आपका बीता हुआ कल जो उसे पता चल चुका है उसको नहीं भूल पाएगा। वो कभी आपको अपने पार्टनर का, पत्नी या फिर पति का दर्जा दिल से नहीं दे पाएगा। और खास करके ये चीज है लड़कियों के लिए। वो आदमी, वो लड़का आपसे शादी करके कुछ भी आप कर लो, शक ही करेगा। आप कभी उसको भरोसा नहीं दिला पाएंगी कि अब आप अपने एक्स से कांटेक्ट में नहीं हैं, मूव ऑन हो चुकी हैं, सिर्फ उसको प्यार करती हैं। क्योंकि आपका बीता हुआ कल उसके नजरों के आगे आ चुका है। उसे ये फील है कि आज भी आप उसके साथ हैं, आज भी आप उसी को याद करती हैं, उसी को प्यार करती हैं, तभी तो एंगेजमेंट तोड़ रहा है ना। शादी के बाद भी ये फील उसके अंदर रहने वाला है, आप इस फील को निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या शादी करने के बाद आप खुश रह पाएंगे उस इंसान के साथ में? कभी नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी गलती है, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। बट अगर आप जबरदस्ती उसको मनाएं, सगाई के लिए कन्विंस करें और शादी कर लें, तो फिर आपकी गलती है, आप पछताने वाले हैं। क्योंकि इस रिश्ते में आपको कुछ भी मिलेगा लेकिन भरोसा नहीं मिलेगा। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता नहीं चलता। ये नींव है, अगर नींव ही खराब है, नींव ही टूटी फूटी है, तो रिश्ता कैसे टिकेगा उस पर। सो जो रिश्ता टूट गया है उसको टूट जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए। दूसरा रीजन हो सकता है कि उस इंसान को आपसे एंगेजमेंट करके ऐसा लगा हो कि आप उसके लिए परफेक्ट लड़की नहीं है, परफेक्ट लड़के नहीं है, उसका दिल आपसे नहीं मिल पा रहा, इस वजह से उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है। अब ऐसे में आप उसके आगे पीछे घूम रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि यार नहीं, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे तुम चाहते हो, मैं बिल्कुल वैसा ही लड़का हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा है, एक बार चांस दो, एक बार मौका दो। तो आपको क्या लगता है, अगर वो मौका मिल गया आपको तो आप खुश रहने वाली हैं? आप शादी से पहले ही उसके पैरों में गिर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, एक मौका मांग रही हैं कि आप प्लीज शादी कर लो। मतलब शादी जैसा रिश्ता आपको भीख में चाहिए। तो अगर एक मौका आपको मिल भी गया तो क्या एक भिखारन की रिस्पेक्ट होने वाली है एज अ वाइफ? कभी नहीं होगी। आप भिखारी की तरह पीछे पड़े हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि यार ऐसी सुंदर लड़की नहीं मिलेगी, तो आप भीख मांग रहे हो उस रिश्ते की। मान जाओ यार, मान जाओ, मैं बहुत कमाल का लड़का हूँ, मान जाओ। इस रिश्ते में आपको कभी इज्जत नहीं मिलने वाली अगर वो मान भी गई तो। अब आपकी जो रिस्पेक्ट डाउन हुई है ना, ये तभी उठेगी जब उसके एक बार रिश्ता तोड़ने पर दोबारा उसके दरवाजे पे ना जाए। उसने एक बार धुतकार दिया ना आपको, आप मुड़ के भी ना देखे, तब तो आपकी इज्जत है। लेकिन उसके पीछे घूमने में, उसको मनाने में, पैरों के नीचे गिरने में आपकी इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत कम होती जा रही है डे बाय डे। और ऐसे वो नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाली, और गलती से आपने कैसे भी करके कन्विंस कर भी लिया ना, तो पूरी जिंदगी वो आपको अपने पैरों की जूती पे रखने वाला है। क्योंकि ये काम आप करवा चुकी हैं, उसके पैरों में गिर के आपने इज्जत खो दी है अपनी। तो ऐसे रिश्ते के लिए सामने वाले को कन्विंस ना करें, ऐसे रिश्ते को जाने दें। अगर सामने वाले को लग रहा है कि आपके साथ में उसका दिल नहीं मिल रहा, उसके साथ में ट्यूनिंग आपकी नहीं बैठ रही, उसको वाइफ्स नहीं आ रही, तो ठीक है यार, जिससे मिलेंगे उसकी वाइफ्स वो कर लेगा। आपके साथ में कोई ऐसा लड़का भी जुड़ जाएगा जो आपको पसंद करेगा, आप उससे शादी कीजिए। तो ये काम करना अभी छोड़ दे जो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन कि भाई आपके बारे में कोई कमी उसको पता चल गई, कोई गलत फहमी हो गई, किसी ने कान भर दिए कि जो लड़की है ना उसके वाइट पैचेस हैं। ऐसा होता है मैनी टाइम कि सुनने में आया है लड़की है, वाइट पैचेस है बॉडी पे, और वो सुनते ही अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं आपसे। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उनको किसी ने भड़का दिया है आपके खिलाफ।
कि भाई लड़की में ये कमी है या फिर लड़के में ये कमी है, और वो लोग किसी और की बात सुन के आपसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उनके पीछे पीछे जाएंगे रिश्ता जोड़ने के लिए, तो भी आप अपनी इज्जत गवा देंगे। अगर उनके कान भर भी दिए गए हैं तो उनको चाहिए था कि एक बार आपसे फेस टू फेस बात को रखें, क्लियर करें, कहाँ से क्या बात पता चली है वो पूछे, चीज सच है या नहीं है ये बात करें, फिर रिश्ता तोड़ना है नहीं तोड़ना डिसाइड करते। बट किसी थर्ड पार्टी ने आपके बारे में उनके कान भर दिए, अब वो रिश्ता तोड़ रहे हैं और आप पैरों में गिर रहे हैं, तो इससे भी तो आपकी इज्जत जा रही है ना। जब इंगेजमेंट होने के बाद सामने वाला वो रिश्ता तोड़ता है ना, तो उसको तोड़ने दो, फिर उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि रिश्ता बराबरी में होता है, बराबरी में होना चाहिए। समझियो का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता वो है जो कोई किसी से कम नहीं है। वो जमाने गए जहां पर लड़की वाले नीचे हुआ करते थे, लड़के वाले ऊपर। आज वो टाइम नहीं रहा। समझी समझी इक्वल ही होते हैं, लड़का लड़की बराबर ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की इक्वली रिस्पेक्ट करें, इक्वली मान दे, सम्मान दे। जहां पर बराबर का सम्मान नहीं दे दिया जाता, नहीं लिया जाता, नहीं होता है, वो रिश्ते टिकते नहीं है। अब आप चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो, बट सामने वाला इंसान वैलिड रीजन से, इनवैलिड रीजन से अगर रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो आपको जरूरी है कि उस रिश्ते को तोड़ने दें। आप पीछे पैरों में ना गिरें, क्योंकि वो तो किसी भी रीजन से रिश्ता तोड़ रहा है। अब आप पैरों में गिर रहे हैं, आप माफी मांग रहे हैं, आप मना रहे हैं, आप पुचकार रहे हैं बच्चे की तरह कि आप प्लीज मान जाओ। आप ये दिखा रहे हैं कि आप कितने छोटे हैं, तो आपने अपनी इज्जत बनाने से पहले ही गवा दी है। अगर आपने कन्विंस कर भी लिया ना, तो जिंदगी भर के लिए आपकी फैमिली की इज्जत चली गई है, जो कभी अब कमा नहीं पाएंगे। आपको कभी वो समधी वाला दर्जा, आपके पेरेंट्स को वो इक्वालिटी वाला दर्जा उनके घर में नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप को हमेशा छोटा करके आका जाएगा, और सिर्फ उनको नहीं, आपको भी। आपको पूरी जिंदगी उनके आगे झुककर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी जिंदगी ये ताना देंगे आपको हर एक छोटी बड़ी बात पर कि हम तो तोड़ना चाहते, तुम पीछे पड़े थे, तुम्हारी अटकी पड़ी थी कि पीछे पीछे आए थे, हमारे लिए तो बहुत रिश्ते थे। और ऐसा सिर्फ लड़की और की फैमिली के साथ में नहीं होता, कभी कभी ऐसा लड़के के साथ में उसकी फैमिली के साथ में भी होता है, जब लड़के पीछे पीछे घूमते हैं लड़की वालों के। जब अरेंज मैरिज ही करनी है, लव मैरिज की बात अलग है, बट अगर अरेंज मैरिज ही करनी है और पेरेंट्स की मर्जी से करनी है, तो इज्जत के साथ में करो ना। वहां पर झुकना क्यों है, अपनी रिस्पेक्ट डाउन क्यों करनी है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आप खास करके जो लड़कियां है ना, उनके साथ में एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही उनको कोई डोंट माइंड ऐसा होता है, जैसे ही कोई अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे घर का मतलब हैंडसम लड़का हो और अच्छी सैलरी हो, थोड़ी रेपुटेड फैमिली हो, उनका रिश्ता आ जाए ना, तो लड़कियां ऐसे हाथ जोड़े जोड़े आगे पीछे घूमती है ना। वो सब कुछ करती है कि इस घर में रिश्ता हो जाए, ये सोचकर कि इस पैसे वाले घर में हो जाएगा ना मेरा रिश्ता, तो मैं रानी बन के रहूंगी। आप रानी बन के तभी रहेंगी जब आपका हस्बैंड आपको रानी बना के आपके दिल में रखेगा। अगर वो अपने दिल में जगह नहीं देता ना, तो वो करोड़पति क्यों ना हो, आप नौकरानी है। तो इम्पोर्टेंस उसकी पैसे, उसकी प्रॉपर्टी को ना दे। लड़का आपके साथ में कैसा है, इज्जत देता है नहीं देता है, उसको इम्पोर्टेंस दे। रिश्ते में उसी की जरूरत है। अगर वो भिखारी भी है और आपको अपने दिल में जगह देता है, प्यार करता है, खुशी से शादी कर रहा है, तो आपको रानी बना ही देगा। वो आपके लिए कमाने लग जाएगा, आज नहीं कमा रहा है तो। लेकिन अगर एक राजा है जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, रिश्ता तोड़ना चाहता है, उसके घर में जाने के बाद आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। आप दूसरों की नजरों में रानी होगी, उसकी नजरों में नौकरानी ही रहने वाली है। तो लड़कियों को खास करके ये समझना चाहिए कि अच्छा परिवार है, इस चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिराए। सामने वाला खुशी से आपको अपनाए तो अच्छी बात है, ना अपनाए तो हाथ जोड़ के जाने दीजिए। रानी बनना है, अपने पैसों से कमाइए, अपने पैसों से बनके रहिए, दूसरे के पैसों पे नहीं। होप मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर पाई होंगी। अगर आप बाबरों की तरह उस टूटी हुई इंगेजमेंट को जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। इसके बाद भी आपको अगर इंगेजमेंट जोड़नी है, तो आपका फिर भगवान ही मालिक है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।